हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करेंगे। उनको हम 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल मेथड। सेकंड हमारा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स। उसके बाद थर्ड है हमारा IUD। IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। फोर्थ है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। और जो फिफ्थ है हमारा वो है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। ओके। और जो सिक्स है हमारा वो है सर्जिकल या परमानेंट मेथड। सिक्स है सर्जिकल मेथड्स। ओके। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। इस वाले मेथड का जो मेन प्रिंसिपल है उसमें क्या है, हमें अवॉइड करना, हमें मीटिंग नहीं होने देनी है किसकी, स्पर्म और ओवा की। ठीक है। तो सिंपली ये कह सकते हैं हम स्पर्म और ओवा की मीटिंग नहीं होने देंगे, जिससे क्या होगा, जायगोट नहीं बनेगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना प्रेगनेंसी होगी। ओके। इस नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड के अंदर सबसे पहले आता है पीरियोडिक अब्सेंटेज। उसके बाद कोइटस इंटरप्ट्स। और जो थर्ड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इस वाले मेथड के अंदर जो कपल होते हैं उनको अवॉइड करना है इंटरकोर्स को। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से लेके 70 डेज होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा चांस होता है कि क्या हो, ओवुलेशन हो। ठीक है। तो उस पीरियड के अंदर क्या करना है, अवॉइड करना है इंटरकोर्स को। अवॉइड कोइटस या इंटरकोर्स। ठीक है, इन डे के अंदर। उसके बाद सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कोइटस इंटरप्टस। इसके अंदर क्या है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा पेनिस को इजाकुलेशन से पहले। ठीक है। जिससे क्या होगा, अवॉइड हो जाएगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है सीमन अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे ओवा और स्पर्म की मीटिंग नहीं होगी, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है। जिससे क्या हो सकता है, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, विड्रॉल मेथड होता है। ये क्या होता है, विड्रॉल मेथड होता है ये। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है, मेल पार्टनर विड्रो पेनिस जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन। उसके बाद थर्ड है हमारा नेचुरल मेथड के अंदर लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही पार्टुरेशन होता है, ठीक है, पार्टुरेशन के बाद जो लैक्टेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है। तो अगर उस टाइम पे इंटरकोर्स होता है, कोइटस होता है मेल और फीमेल के बीच में, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, जो पीरियड होता है लैक्टेशन का, आफ्टर
पार्टुरेशन, तो उस टाइम पे क्या होता है, ओवुलेशन डज नॉट अकर, डज नॉट अकर, ठीक है, ओवुलेशन नहीं होता है। तो उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये भी क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा बैरियर मेथड्स, इसके अंदर सबसे पहले कॉन्डोम्स मेल और फीमेल दोनों के अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अगला जो आता है डायाफ्राम्स, उसके बाद सर्विकल कैप्स, वॉलेट्स, स्पर्मेसिडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स, ये आते हैं सारे बैरियर मेथड्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्डोम्स। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं। बेसिकली ये थिन रबड़ या जो लेटेक्स सीट होती है उससे मिलके बनते हैं। मेल के केस में इसको पेनिस के ऊपर कवर कर लिया जाता है और फीमेल इसको वेजिना और सर्विक्स के अंदर यूज करती है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, जैसे ही इजाकुलेशन होगा सीमन का, तो इससे क्या हो जाएगा, वो कॉन्डोम के अंदर ही डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे वो वेजिना के अंदर नहीं जा पाएगा अगर मैं बात करूँ मेल के केस में। जिससे क्या होगा, ओवरऑल प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये किसका काम करेगा, एक बर्थ कंट्रोल हम इस मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो तीनों बैरियर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। ठीक है, अगर फीमेल इनको यूज करेगी तो क्या होगा, स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, ये बेसिकली रबड़ से बने होते हैं। ठीक है, इनको इंसर्ट किया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। ठीक है, जिससे कवर हो जाता है कौन सा, सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं ये भी क्या एक बैरियर मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है थर्ड हमारा स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स। ठीक है, इनको क्या, ये भी एक बैरियर का काम करते हैं। इनका क्या काम होता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये तीनों बैरियर मेथड्स का काम करते हैं। इनका यूज़ करने से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। और जो ये तीनों हैं इनका यूज वेजिना के अंदर किया जाता है। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, इसके यूज़ के लिए। और ये क्या करता है, बेसिकली ये स्पर्म को किल कर देता है। जो ओपनिंग होती है सर्विक्स की उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे स्पर्म और ओवा की मीटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस तरह इसका यूज़ हम बर्थ कंट्रोल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर थर्ड IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये तीन टाइप, नॉन मेडिएटेड IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD और हार्मोन रिलीजिंग IUD। नॉन मेडिएटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को यूज करने से जो यूटेरस होती है उसके अंदर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इंक्रीज हो जाता है। मीन्स ये स्पर्म को इंजेस्ट या इनगल्फ करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी रुक जाएगी, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं दीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विदिन यूटरस। ओके, इसके अंदर जो आता है लाइपस लूप आती है इसके अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कॉपर रिलीजिंग IUD। ये क्या करती है, एक तो फैगोसाइटोसिस करेगी स्पर्म का, दूसरा ये क्या करेगी, कॉपर आयन को रिलीज करेगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है वो स्प्रेस हो जाएगी। और जो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्प्रेस हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए बर्थ कंट्रोल। ठीक है, इसके अंदर कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375 ये आते हैं। ठीक है, क्या करेगी, एक तो ये
फैगोसाइटोसिस। उसके अलावा क्या होगा, कॉपर आयंस क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्प्रेस, ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी दूसरा, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है जो यूज किए जाते हैं कॉपर टी रिलीजिंग आईयूसीडी। ये जो थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इसमें क्या होता है, ये जो मेथड होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे क्या होता है, यूटेरस अनस्टेबल हो जाती है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, दीज मेक द यूटेरस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, इसके अंदर एग्जांपल है हमारा LNG-20। फोर्थ जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसके अंदर पिल्स होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये हार्मोनल प्रिपरेशन होता है, ठीक है। या तो इसके अंदर प्रेजेस्टोजन होगा या प्रेजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इनको फीमेल यूज करती है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या करती है, इनहिबिट कर देती है किसको, ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को, ठीक है। और इसके अलावा जो सर्विकल रीजन होता है वहाँ पे क्या होती है, म्यूकस होती है, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा, स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और इसको यूज़ कर सकते हैं हम बर्थ कंट्रोल मेथड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपका जो एक CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उसका एक प्रोडक्ट है सहेली, ठीक है। उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, फीमेल के लिए। ओके, अगर हम इन पिल्स की कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू की बात करें तो काफ़ी हाई होती है, बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है हार्मोनल प्रिपरेशन, बताया था मैंने, या तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को, ठीक है। और दूसरा क्या करती है, ये सर्विकल जो रीजन होता है वहाँ पे क्या करती है, म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देगी, जिससे क्या होगा, स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। इसका एग्जाम्पल है सहेली, ठीक है। ये प्रोडक्ट है किसका, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारा इम्प्लांट्स और इंजेक्शन, ठीक है, या इंजेक्टेबल्स। इसके अंदर क्या होता है, या तो प्रेजेस्टोजोन या प्रेजेस्टोजोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको फीमेल यूज करती है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा इसको इम्प्लांट कर सकते हैं अंडर स्किन, ठीक है। और ये भी क्या है कि बर्थ कंट्रोल मेथड के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके अंदर भी वही, जैसे प्रेजेस्टोजन होगा या प्रेजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, इसको यूज करती है फीमेल इंजेक्शन की फॉर्म में, और दूसरा इसको इम्प्लांट किया जाता है स्किन के अंडर में, ठीक है। ये भी एक बर्थ कंट्रोल मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, इसको परमानेंट मेथड या स्टेलाइजेशन मेथड कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तो वेस्कोटोमी आता है, दूसरा टूबेक्टोमी, ठीक है। वेस्कोटोमी होती है मेल के केस में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो वासा डिफरेंस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और रिमूव करके इसको क्या कर दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेस्कोटोमी, ठीक है। फीमेल के केस में होता है टूबेक्टोमी, ठीक है। टूबेक्टोमी के अंदर क्या होगा,
जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है और उसको टाई अप कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मेथड, इसको स्टेलाइजेशन मेथड भी बोला जाता है। स्टेलाइजेशन मेथड भी बोला जाता है, इसको परमानेंट मेथड भी बोला जाता है। बेसिकली इसके अंदर दो टाइप के यूज़ होते हैं मेथड। एक होता है वेस्कोटोमी, दूसरा होता है टूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और वेस्कोटोमी। ठीक है, वेस्कोटोमी होता है बेसिकली मेल के केस में यूज, और ये होता है फीमेल के लिए यूज। ओके, अब एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कैसे वेस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी होती है। स्टेलाइजेशन या सर्जिकल मेथड के अंदर सबसे पहले वेस्कोटोमी, उसके बाद ट्यूबेक्टोमी। वेस्कोटोमी के अंदर क्या होता है, ये वासा डिफरेंस होता है, दोनों साइड का इसको कट करेंगे, कट करके टाइप कर देंगे, जिससे क्या होगा, स्पर्म और ओवा की मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये होता है मेल के केस में। अगर हम बात करें ट्यूबेक्टोमी की, ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल के केस में। इसके अंदर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड की कट करेंगे और कट करके इसको क्या करेंगे, टाई अप कर देंगे, जिससे क्या होगा, ओवा की मीटिंग नहीं होगी स्पर्म के साथ। ठीक है, और जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये परमानेंट और सर्जिकल मेथड है। इसके अंदर अगर बात करें रिवर्सिबिलिटी की, तो काफ़ी कम चांस है कि इसको हम रिवर्सिबल किया जा सके या कर सके। ठीक है,